हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए इनके नंबर्स आ चुके हैं। क्वार्टर टू के नतीजे जो डेल्टा कॉर्प के हैं वो आ चुके हैं। वीडियो में उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 142 रुपीज़ का शेयर है डेल्टा कॉर्प का। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो एक झटके में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, जब एक बहुत बड़ा जीएसटी नोटिस इनको गया था। अभी ये कोर्ट में लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो 136 पे जाने के बाद ये धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने का, अटेम्प्ट कर रहा है ये। और ये अटेम्प्ट कितना सक्सेसफुल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नतीजे के ऊपर अगर हम चले तो भैया इस बार के जो नंबर्स है कंपनी को जो है वो इनके गेमिंग फॉर ऑपरेशंस अगर आप देखो तो 208 करोड़ आए हैं, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 190 करोड़ थे। पिछले साल इसी क्वार्टर में 184 करोड़ के आसपास का था। हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 करोड़ से भी कम का रहा, जबकि इससे पहले 17 करोड़ का था। तो यहाँ पर देखो ऑफ सीजन की वजह से ये नंबर्स आपको कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ग्रोस इनकम देखो तो 217 करोड़ के आसपास की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिनमें से जीएसटी अगर हम हटा दें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 184 करोड़ के आसपास की इनकम रही इनकी, जो इससे पहले के क्वार्टर में 180 करोड़ की थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 165 करोड़ की थी। तो पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, थोड़ा सा ही सही, मिनिमम ही सही, लेकिन ग्रोथ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट में है ये कंपनी। इस बार का इनका 64 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 61 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 56 करोड़ का था। तो हाँ, प्रॉफिट में है ये कंपनी, लेकिन अभी ना पूरा गेम पलट चुका है। अभी ये जो जीएसटी लगा है ना 28% का, अब जीएसटी लगने के बाद जब अगले क्वार्टर को, अभी सितंबर की अगर हम बात करने जाए तो भैया ये तो है, लेकिन अब जब नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर्स देखेंगे दिसंबर में तो वो पता चलेगा कि भैया क्या असर हुआ है यहाँ पर इस जीएसटी वगैरह का। और हालांकि डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी के लिए दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि न्यू ईयर वाला टाइम होता है और गोवा में भैया भीड़ लगती है। इवन मार्च के भी नंबर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि गोवा में भैया यही टाइम होता है घूमने वगैरह का, और लोग वहाँ पर इनकी होटलों में भी रुकते हैं, इनके क्रूज़ वगैरह में भी जाते हैं, कसिनो में भैया गेम वेम भी खेलते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। तो वो टाइम होता है इनके लिए ज़्यादा पैसा बनाने का। अभी ये जो जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर होता है वो ठीक ठाक होता है, वो ऑफ सीज़न होता है तो उतना ज़्यादा नहीं निकलता रेवेन्यू यहाँ पर। जहाँ तक बात करी जाए डेल्टा कॉर्प को लेकर तो देखो नंबर्स ठीक ठाक मैं कहूँगा, ना ही उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना ही उतने ख़राब है, लेकिन सरप्राइजिंगली अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर, 100% लोग। और जहाँ तक अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली दिसंबर में अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करती है ये कंपनी। अभी देखते हैं कि क्या नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर पी रेशियो की, वैल्यूएशन की, तो 14 का इसका पी रेशियो है, 64 का सेक्टर पी है। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमोटर के पास 33.28% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 17.92% की होल्डिंग के साथ है। यहाँ पर अगर आप डोमेस्टिक देखो तो 0.12% है। एफआईएस यहाँ पर 6.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 42.01%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। हालांकि ये जो डेटा है वो जून क्वार्टर का है, अभी सितंबर का अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन वो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि भैया किन लोगों ने बिकवाली करी, खास करके ये जीएसटी के नए अपडेट के बाद। क्योंकि देखो अभी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट भैया चाहती है कि ये सेक्टर को ही ख़त्म कर दिया जाए, चाहती है ये गवर्नमेंट, इसीलिए इतना बड़ा इन्होंने टैक्सेशन लगाया है इनके ऊपर। इवन भैया पुराने भी जो थे उसको भी खंगाल खंगाल के इतने बड़े नोटिस इनको भेज रहे हैं। और ऐसे में ये कंपनी देखो एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जो प्रमोटर ग्रुप है यहाँ पर, वही जो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो फर्म है, लॉयर का फर्म है, उसी के है। तो कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि शायद यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाएगी, इनके फेवर में आ जाएगा। लेकिन देखो भैया कह नहीं सकते, गवर्नमेंट अगर अपने ऊपर अड़ जाती है तो रिजोल्यूशन भी लेकर आ जाती है यहाँ पर पार्लियामेंट में, तो एक बिल भी वगैरह पास करवा देती है। तो ये दिक्कत की बात होगी यहाँ पर आने वाले टाइम में। और अभी के लिए देखो डेल्टा कॉर्प के नंबर उतने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है
कि बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट करूँ यहाँ पर, और अगर आती भी है तो वो प्योरली स्पेकुलेशंस होगा यहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर है कि जब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कुछ हफ्तों बाद, जब न्यू ईयर के मतलब दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आने वाले होंगे, उससे पहले ये भागना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड ज़रूर रहेगा कि दिसंबर के नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, लेकिन उसके बाद वापस गिरना भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पिछले 1 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 34% तक गिरा है, और जीएसटी वाले के बाद तो और आप देखो एक झटके में गिरा था। पहले जब टैक्स लगा यहाँ पर 28% का जीएसटी लगा, 250 रुपये से ये आ गया था 180 पर, फिर वहाँ से संभल भी रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही बड़ा टैक्स नोटिस आया वापस गिर गया ये। तो दिक्कतें हैं यहाँ पर, और बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होगी, ये टाइम लगेगा, और कोर्ट केस में भैया तारीख पे तारीख निकलती रहेगी इनकी। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि डेल्टा कॉर्प अगर और फर्दर डिक्लाइन यहाँ पर आने के चांसेस ज़रूर है, और यही वजह है कि मैं इसको अभी के लिए अवॉइड करूँगा। मार्केट में और भी अच्छी कंपनी है जिसका फ्यूचर सिक्योर लगता है, तो वहाँ पर दाव लगाना चाहिए। यहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं आ रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो नतीजे आए हैं इस कंपनी के, उसके बारे में आपको क्या लगता है, अच्छे हैं बुरे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।